कांग्रेस भी कहती है कि इस बार इतनी आसान रहेगी नहीं, ये दौड़ 25 से 25 सीटें पिछली बार आप जीते थे, मगर इस बार उतना आसान रहने वाला है नहीं। कृषि खेतीबाड़ी के लिए जानकारी बताई और उज्ज्वला योजना है बनी के लिए मन का फार्म भरिया। सरकार को आपके बने हुए भी तकरीबन 2 महीने के आसपास हो गए हैं, स्थिति अभी ज़्यादा कुछ बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सड़कों की स्थिति अभी भी खराब है। उज्ज्वला योजना या किसानों की योजना है, सब योजना बढ़िया है। विकसित भारत केंद्र सरकार का लक्ष्य है, भाजपा का लक्ष्य नहीं है। योजना सब अच्छी है, लेकिन अभी मेन मुद्दा है हमारा कि रोजगार। मैं देखिए 26 जनवरी है, जो आज देखिए 26 जनवरी नुकते लाडू खेले जो गुलाबी रंग आपको दिखता था वो गुलाबी सपने थे। सरकार जो स्कीमें बता रही है, अलग अलग योजना जो काम रही है कि नहीं है, कि समझ में आएगी नहीं। विकसित भारत के बाद भाजपा को कितना लगता है कि केंद्र में हमको सपोर्ट मिलेगा? किसी भी चीज का इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी योजना जिसको इन दिनों बड़ी जोर शोर से प्रसारित भी किया जाता है, प्रचारित भी किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है, गांव-गांव कैंप लग रहे हैं, मॉनिटरिंग ज़बरदस्त है, कोशिश की जाती है कि अधिकारी भी रहे, नेता भी रहे। मैं भी यहाँ आज आ गया हूँ, चौकड़ी ग्राम पंचायत में है, तो सोचा क्यों ना ये अब इस बार कर नहीं पाए। महंगाई राहत कैंप काफ़ी कवर किए थे, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में आ गए हैं। कई नाम है आप रो? लक्ष्मण दास है। कई वाटे आपने आज ये कैलेंडर वाइट क्या? अच्छा, कैलेंडर कई क्यों क्या तारीख ने लोकसभा चुनाव आए वंदन वोट देनो? हाँ, वोट को तो हाल प्रचार नहीं चालो है। अच्छा। पर ये शिविर है जीबी ने मतलब कृषि खेतीबाड़ी के लिए जानकारी बताई और उज्ज्वला योजना है बनी के लिए मन का फार्म भरिया। कई नाम कई बताओ आप? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, अच्छा यो आप रो नहीं है तो कणी को है सर। हरिराम जी का लिख रहा क्यों है? चलो जो भी है, बयानी में ये सरकार जो स्कीमें बता रही है, अलग अलग योजना जो काम रही है कि नहीं है, कि समझ में आएगी नहीं? कामरी है जदी तो है आया सर आया हाँ है। हाँ तो ये सब मोदी जी का फोटो लाग रहा है, मोदी जी वाली पार्टी वाला दिखे है। हाँ, मोदी जी को सरकार की वो सरकार की तरफ मतलब शिविर है नहीं, तो शिविर में यूँ जैसे सब अधिकारी ही रहे हैं, सब ये नेता भी ही रहे, तो बात हम दे रहे, तो अपन समझ में मन कर पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है? पढ़ रही है, शिक्षित है जहाँ के पढ़ रही है। बाकी तो कई अलग शिक्षित तो कहीं नहीं है। मैं तो एक चीज़ देखी, जैसे किसानारी योजना है नहीं, किसान शिक्षित है नहीं है, पर समझ में सब आवे, सब ज़्यादा गोट ने ले जाओ। हाँ हाँ, फायदो है अणु फायदो तो अणु ज़्यादा है कि महंगाई राहत वालों केम पहला वही घणो लाग्यो नहीं, महंगाई राहत वालों तो हो फायदो हो, पर बाणु वे किट बंद कर दीदा। अच्छा, फ्रूट किट। हाँ, अब यो ठीक है आपने। हाँ, क्या नाम है आपरो? कैलाश चंद्र कुमावत। कटारा हो कैलाश जी? चौकड़ी रे जो तो यो कई कैंप पे गए कैंप को तो विकसित भारत संकल्प यात्रा अरे में कई करना चाहिए? देश के हित के लिए कई काम करना चाहिए, जो देश आगे बढ़े। योजना रो लाभ मिल रहा कि ले रहा मनक? ले रहा सर। अच्छा, आपने कैसी योजना समझ में याद? उज्ज्वला योजना या किसानों की योजना है, सब योजना बढ़िया है। अच्छा, ये देखो लोगों तक योजना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। देखो तो ये देखो और भी लोगों से बात। कई नाम है आप? हमारा नाम तो भेरूलाल। अरे आज विकसित भारत कैंप में आया हो के? अरे मैं 26 जनवरी कार्यक्रम में आया हो? कैंप में आया हो। मैं देखिए 26 जनवरी है, जो आज देखिए 26 जनवरी नुकते लाडू खेले कैंप में आया हो। कई कह रहा है, कई कहना चाहिए कई कहना सही रहा। योजना हम जाएगी नहीं, हम जाएगी योजना समझे ही नहीं। समझ में आई? समझ में मैं तो भूल जाऊँ पासा, मैं तो अनपढ़ आदमी दे रहा कागज पादना दे रहा है, घर दे जाए नहीं वो पान रो खोलना हो। पर में एक चीज देखी, मोदी जी तो वैसे में उबा है, चारे पाड़े लुगा योजना मन कर एक योजना नहीं गाली अणी में हाल यो बड़े रखियो वो बड़े पेम्पलेट भी है, आप लो, आप पाजो कैलेंडर और आप क्या मारो कैलेंडर ले गयो, मारो बेटो पत्रकार आयो जो बात लगे मारो कैलेंडर ले गयो। हाँ, क्या नाम है? पर्वत सिंह जी। क्या कैंप में कुछ बातें समझ में आई नहीं? हाँ, कैंप में बातें समझ में आई ना सर। क्या कौन सी योजना बढ़िया लगी? योजना सब अच्छी है, मोदी जी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सब अच्छी है, योजना सब अच्छी है। लेकिन अभी मेन मुद्दा है हमारा कि रोजगार मतलब युवाओं के लिए रोजगार। अभी आजकल क्या है कि सब नए पढ़ाई कम करते हैं, माहौल ऐसा ही है, उसके हिसाब से चले जाते हैं मुंबई सूरत, नए चले जाते हैं वहाँ, 2-5 साल 10 साल रह के वापस यहीं आ जाते हैं। तो मेन मुद्दा है रोजगार का, काम मिलना चाहिए। आप कह रहे हो आदमी बाहर जाने की नौबत ही नहीं आए, तो यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, या तो जैसे सूरत है, बॉम्बे है, वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ आदमियों की ज़रूरत रहती है, तो उद्योग धंधे बढ़ने चाहिए। आप दो बातें आपकी समझ में आई, एक तो उद्योग धंधा बढ़ना चाहिए, और पहले आपने जो कहा कम पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई की थोड़ी व्यवस्था है सुधरनी चाहिए। माहौल ऐसा हो गया ना, गाँव का माहौल ऐसा है, पढ़ाई सब करते हैं, आप क्या करते हो?
मैं मुंबई रहता हूँ सर। हाँ, वो समझ गया मैं कि आपकी पीड़ा कहीं न कहीं समझ में आ रही मेरे। वैसे नहीं, मैं वहाँ वैसे वेल सेट हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन आने वाले अरे यार वेल सेट होना नहीं होना आप क्या समझे नहीं, घर से दूर रहना कौन चाहता है हाँ, यार। वही तो अभी गांव में कोई प्रोग्राम हो तो वो भी अटेंड नहीं कर सकते अपन। सही बात। और उसके बाद ये है कि पीछे वाले जो है अभी ये वहाँ कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल रहेंगे, तब तक वहाँ सेट होएंगे, तब तक। क्या नाम क्या बताया आपने? पर्वत सिंह। अच्छी बात बताई पर्वत सिंह जी। वैसे आपने आपकी बॉम्बे रह रहे हो, आपको पता है कि भाई स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इधर रोजगार, और वो भी आप सरकारी नौकरी के पीछे नहीं दौड़ना, इधर अगर बढ़िया कोई फैक्ट्री वैक्टर लग जाए हाँ, तो वहाँ उसमें उनका भी काम हो काम जाएगा। करो आप, सही बात ही बात आपकी कार्यशैली के अनुसार आपको सही काम कह रहे हैं मिलेगा। पर्वत सिंह जी, सही कह रहे हैं। हाँ सही बात कर रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो देखो ये तमाम बातें हो रही है। विधायक जी भी आए हुए, उनसे भी बात करते हैं, आखिर जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो 26 जनवरी और विकसित भारत संकल्प यात्रा दोनों का तालमेल बैठ गया है, लोगों से भी बात कर ली है, थोड़ा थोड़ा योजनाएं पहुंच भी रही है, कुछ सुझाव भी है। तो विधायक जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के दिन भी मतलब पूरे ये भागदौड़ भी विकसित भारत वाली ऐसी लग रही है कि भाजपा ने एकदम बिल्कुल उसको लक्ष्य बना रखा है। विकसित भारत केंद्र सरकार का लक्ष्य है, भाजपा का लक्ष्य नहीं है। सरकार की द्वारा केंद्र सरकार ने प्रेरित कर कर पूरे देश भर में विकसित भारत के माध्यम से गांव-गांव तक जो केंद्र सरकार की लाभकारी जन कल्याणकारी योजना है वो किस तरीके से नहीं पहुंच पाई उसको भी पहुंचना जाए, किस तरीके से लाभार्थी को अच्छे तरीके से लाभ मिल सके। तो ये उसी प्रण से ये यात्रा निकली है। काफ़ी योजनाएं मैंने देखी भी है, कैलेंडर के माध्यम से भी आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग जाए घर पर। ये बेटा कैलेंडर है ना, ये देख भी रहा हूँ मैं, मोदी जी बीच में खड़े हैं और चारों तरफ महिलाओं की अलग अलग योजनाएं भी है। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि घर पे भी लोग घूमते फिरते कम से कम इन योजनाओं तक तो पहुँचे ही पहुँचे। बिल्कुल, आप जितनी बार देखते हैं मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि जो विजन मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा शार्प होती है। तो जितनी बार देखेंगे उनको याद रहेगा कि ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं पहले भी हो सकती थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से इन लाभकारी योजनाओं से उज्ज्वला गैस योजना, मुझे लगता है कि पहले के भी सरकार जो रही हैं वो सोच सकते थे लेकिन नहीं सोचा गया। आज गैस के माध्यम से चूल्हा बंद कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाना एक बहुत बड़ी बात है। जल जीवन योजना किस तरीके से हर घर में नल पहुँचे ये सोचना, इस सोच को रखकर इसको इम्प्लीमेंट कराना ये एक बहुत बड़ी बात है। महिलाओं में जिस तरीके से इंडिपेंडेंसी आई है, आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए तो मैंने कितने महिलाओं से खुद बात कराई, कितनी बच्चियों से मैंने खुद बात करी है। उन सबका यही कहना होता है कि हमारा अगर पहला वोट है या हमारा वोट अब मोदी जी को जाएगा, और वो इसलिए जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें आवाज़ पहुंचाया, उन्होंने हमारे लिए गैस की सुविधा करी, उन्होंने हमारे लिए पानी पहुंचाया, उन्होंने हमारे लिए जीवन की सुरक्षा का जो बीमा है वो लेकर आए हैं। ऐसी कितनी कल्याणकारी सुकन्या योजना, मातृवंदना योजना, तो महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जितनी, और 33% का जो बिल है वो पहले भी पास हो सकता था, वो लॉ पहले भी बन सकता था, लेकिन महिलाओं को किस तरीके से सशक्त करना है ये मोदी जी की आप सोच योजनाओं की है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता रहे हैं, मगर क्योंकि कैंप में देख पा रहा हूँ कि कैंप अभी लग रहे हैं, विकसित भारत के लग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं बताई जा रही है, आप लोग भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हो। 2-3 महीने पहले कुछ और भी कैंप लगा करते थे राजस्थान में, सब अभी कलर थोड़ा बदल गया है, उस वक्त गुलाबी कलर हुआ करता था और महंगाई राहत कैंप कहा जाता था। वो कैंप लगे और उसके बाद वो सरकार चली गई। विकसित भारत के बाद भाजपा को कितना लगता है कि केंद्र में हमको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, गुलाबी आपने कहा कि पहले भी कैंप लगते थे, जो गुलाबी रंग आपको दिखता था वो गुलाबी सपने थे। सरकार की जनता बहुत अच्छे से जानती है, और जब कहते हैं ना अब अमृत काल के उसमें है, राममय पूरा माहौल हो रखा है, भगवा मन हो गया है जनता का, तो अपने आप रिजल्ट तो आपके सामने, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब तमाम बातें कर लेते हैं कि केंद्र की योजना है, भाजपा की नहीं है, मगर कुल मिला के सारी चीज़ें वोट तक पहुँचती है, और ये रोड मैप जो बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वापस रिपीट हो जाए, 10 साल सरकार पूरे होने के बाद चुनाव में आपके पक्ष में परिणाम आए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चल ही रहा है, कहीं ना कहीं लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश है। मगर कांग्रेस भी कहती है कि इस बार इतनी आसान रहेगी नहीं, ये दौड़ 25 से 25 सीटें पिछली बार आप जीते थे, मगर इस बार उतना आसान रहने वाला है। देखिए, मैं आपको यही बात कहूँगी कि कांग्रेस की आदत है झूठ बोलना, और उनकी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं।
असत्य बोलना उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि राजस्थान की जब चुनाव थे 23 में, तब भी उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे कि हम रिपीट होने वाले हैं, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया और 25 की 25 सीटें राजस्थान के अंदर हमारी ही आएगी, ये बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। और ये यकीन इसलिए है क्योंकि ये जनता पे भरोसा है, हमारे काम पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम कार्यकर्ता की पार्टी, हम नेताओं की पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ता बीच में जाते हैं, लोगों के, जनता के बीच में रहते हैं और उनकी समस्या निरंतर, अगर आप देखेंगे मोदी जी का जो उन्होंने हमें सिखाया है या हमारी केंद्र नेतृत्व ने जो हमें सिखाया है, वो सीधा सीधा ये है कि आप कभी भी घर में नहीं बैठें, लोगों के बीच में जाएं, उनके लिए सुविधा करें। तो हम निरंतर यही प्रयास करते हैं, तो जनता का विश्वास अपने आप हमारे में बनेगा अगर हम उनके बीच में रहेंगे। आप भी बिल्कुल मजे हुए नेता की तरफ, मतलब कोशिश ये करते हैं कि मीडिया वालों के पास वापस कोई फटाक से चीज़ ना पहुंचे, थोड़ा लंबे लंबे मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी बात है कि आपके पास फटाक से चीज़ नहीं पहुंचे। पर अब सारी चीज़ों के बाद आखिर में ये सवाल, क्योंकि आप सरकार को आपके बने हुए भी तकरीबन 2 महीने के आसपास हो गए हैं, स्थितियाँ अभी ज़्यादा कुछ बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सड़कों की स्थिति अभी भी खराब है, काफ़ी जगह जो क्राइम को लेकर भी स्थितियाँ थी अभी तक उसी पैटर्न पर चल रही है। को लेकर तो स्थितियां बहुत बेहतर हुई है। बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने बनते ही बहुत कड़क करा है, रूल्स नियम बदले हैं। इस अभिभाषण में भी अगर आप पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति अभिभाषण है, उसके द्वारा भी आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से योजना है। पर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। 5 साल जो खराब रोडें हुई है तो उसको ठीक करने में भी थोड़ा समय तो लगेगा। अधिकारियों को वापस से, अभी तो सारे नए टेंडर्स भी बंद है, तो जब वो नहीं खुलेगा, आचार संहिता हटेगी, तो उसके बाद अपने आप प्रक्रिया में जब चीज़ें आएंगी, तो देखिए जनता को क्यों भरोसा है, क्योंकि विकास उन्होंने देखा है। रोड की बात करो तो किसी ने भी नहीं सोचा था, जो अटल बिहारी जी की सोच थी कि रोडों का जो जाल उन्होंने बिछाया इस पूरे देश भर में, तो ये भरोसा जनता को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम करके बताया, डिलीवर करके बताया, तो ये तो डेफिनेटली होने के काम। तो देखा आपने, विकसित भारत से बात शुरू हुई, कहीं ना कहीं वापस केंद्र की तरफ भी बढ़ी, वहाँ से थोड़ा बहुत यह भी एहसास दिलाया गया कि हम जो दावा किया गया कि 25 से 25 भी जीतेंगे। राज्य सरकार के काम पर भी विश्वास जताया जा रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ से कैमरे में कैद हो रही है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि दावे कितने सच होते हैं, ये बातें कितनी सच होती है और धरातल पर आखिर कितना कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। खैर, आज हम चौकड़ी थे और विकसित भारत के इस संकल्प यात्रा के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कितनी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसका क्या असर दिखाई देता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।